भागलपुर जिला विधिक संघ चुनाव। भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। मतदान केंद्रों पर अधिवक्ताओं की लंबी कतारें और लोकतांत्रिक उत्साह देखने को मिली। वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों के योग्य नेतृत्व चुनने की अपील करते हुए कहा कि नया नेतृत्व अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को भी मजबूती से आगे बढ़ाए। अब सभी की नजरें मतगणना और चुनाव परिणाम पर टिकी है। भागलपुर में जिला सुविधाओं का केंद्र भी है। हालांकि बहुत बातें बावजूद इसके जिस तरह हाई कोर्ट का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा और तमाम जो वकील हैं उनका मुद्दा तो नहीं उठ पाया है, पेंशन का मुद्दा, इस मुद्दों के लिए चुनाव हो रहा है। तो क्या कहेंगे, अगला विकास जिला विधिक संघ का किस तरह से होगा? अगला विकास तो हम लोग सब लोग मिलजुल के ही करेंगे। अभी जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है वो कंटिन्यू करे या उसको रोका जाए, इस बिंदु पे बेसिकली लॉयर सोच रहे हैं। और इस बिंदु पे कुछ लोगों ने जो हमारे पुराने सेक्रेटरी हैं उन्होंने काम किया, नए लोगों ने भी काम करने का वादा कर रहे हैं। अब देखिए सारे लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम आशुतोष राय हुआ, हम यहाँ के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन लोगों की शुभकामना से। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर झपटमार रंगे हाथ पकड़ाया। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में एक झपटमार को यात्रियों ने बच्चे के गले से सोने की लॉकेट छीनकर भागने की कोशिश करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरोह किसी से जुड़ा हुआ तो नहीं। घटना के बाद यात्रियों ने स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। भागलपुर में मिले प्राचीन वृक्ष जीवाश्म। भागलपुर के सैंडिक्स कंपाउंड में मिले 2 प्राचीन वृक्ष जीवाश्मों की वैज्ञानिक जांच के लिए उन्हें लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित संस्थान भेजा गया। जिला प्रशासन ने इन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहालय में संरक्षित कर पुनरीक्षण के लिए रख दिया है। जिला कला एवं सांख्यिकी पदाधिकारी अंकित रंजन के अनुसार प्रारंभिक अनुमान में ये जीवाश्म लाखों वर्ष पुराने प्रतीत हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट से इनके ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक महत्व का खुलासा होगा। मैं प्रत्येक दिन प्रातः भ्रमण के लिए सैंडिक्स कंपाउंड जाता हूँ। उसी दौरान मुझे एक जगह पे जब बैठा हुआ था तो एक दूसरे जगह पे बैठने का जो स्थान था वो मुझे लगा कि कुछ अलग है, जो बाकी पत्थर या बैठने के स्थान से अलग ये दिखा। तो चूँकि मैंने पहले भी इस तरह का जीवाश्म, इस तरह का फॉसिल्स देखा है, तो उसे मैंने जब अच्छे से देखा तो लगा ये तो फॉसिल है। फिर कुछ अपने जान पहचान में जो विशेषज्ञ हैं पटना यूनिवर्सिटी में या लखनऊ में, उन्हें मैंने ये फ़ोटो भेजा तो उन्होंने इस बात पे मुहर लगाई कि हाँ ये बिल्कुल प्राचीन फॉसिल है और ये किसी एक पेड़ का फॉसिल है जो यहाँ पे सैंडिक्स कंपाउंड में न जाने कब से रखा हुआ है। अभी इसका कारण भी पता लगाया जाना है कि ये वहाँ पे किस तरह से आया, या वहीं से निकला है या कहीं से आया है। और दूसरा, हम लोग विशेषज्ञों से संपर्क करके जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि ये किस स्पीसीज़ का प्लांट ट्री रहा होगा या इसका एज कितना है। इसकी खासियत ये है कि इसका पूरा जो हिस्सा है, जो पूरा व्यास होता है पेड़ का, वो सब कुछ दिख रहा है। जो पेड़ का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसको छिलका बोल सकते हैं, वो भी दिख रहा है इस फॉसिल में। और वर्तमान में यह भागलपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। संभावना है सर कितनी साल पुराना हो सकता है? ये तो लाखों साल पुराना हो सकता है, कुछ फॉसिल्स करोड़ों साल पुराने होते हैं। ये तो विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि उसका कार्बन डेटिंग करके या दूसरे तकनीकी उपकरणों की सहायता से कि ये कितना साल पुराना है। लेकिन निश्चित रूप से ये अति प्राचीन लाखों या करोड़ों साल पुराना होता है, क्योंकि वो काफ़ी समय लगता है किसी भी पेड़ को फॉसिल बनने में। श्रावणी मेला से पहले भागलपुर पुलिस अलर्ट। भागलपुर के समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया। अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों और पुलिसिंग की समीक्षा के साथ बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वालों से जवाब मांगा गया। आगामी श्रावणी मेला को लेकर सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए। क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था जो हर मंथ में होती है और ये हमारा रूटीन प्रोसेस है। आज की क्राइम मीटिंग में जो भी सबसे महत्वपूर्ण जो कांड का डिस्पोजल है, तो हम लोगों ने लगभग
1.5 से पौने 2 गुना के आसपास कांडों का डिस्पोजल मैक्सिमम थानों में किया गया है। और जो अच्छे कांड के हमारे अनुसंधानकर्ता ने डिस्पोजल किया है, जिन्होंने जैसे बड़े थाना है तो वहाँ 10 से ज़्यादा किया है, छोटे थाना है तो 8 से ज़्यादा किया है। तो ऐसे आईओ और एसएचओ को मिला के लगभग 28 से 30 लोगों को आज हम लोग जो अप्रिसिएशन लेटर दे रहे हैं, और ऐसे एसएचओ को भी हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं जो 2 गुना कांडों का डिस्पोजल किए हैं। तो ऐसे जो थानाध्यक्ष हैं उनको भी हम लोग वो कर रहे हैं, जिन्होंने अरेस्टिंग बहुत अच्छी की है उनको भी अप्रिसिएशन लेटर दे रहे हैं। साथ में हम लोगों ने आज जो आगामी श्रावणी मेला है तो आगामी श्रावणी मेला को लेकर जो विक्रमशिला पे हम लोगों को ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में जो निर्देश दिए गए हैं, और साथ में जो सुल्तानगंज और वो मार्ग है, और साथ में कहलगांव या ये जो बरारी घाट से लोग लेकर निकलते हैं बासुकीनाथ, तो इन सब रूट के लिए विशेष निर्देश दिया गया कि सभी थानाध्यक्ष अभी से कैलकुलेट कर लें कि कहाँ पे लास्ट ईयर कोई प्रॉब्लम आई थी, कहाँ पे जाम की समस्या हो सकती है, तो कहाँ पे हमें डिप्टेशन चाहिए। तो सारी चीज़ों के लिए निर्देश दे दिया गया है और वो लोग कैलकुलेट भी कर लिए हैं। तो उसके अनुसार हम लोग 2 दिन में मुख्यालय में एक रिक्विजिशन भी भेजेंगे लेटर का कि कितना हमें बल चाहिए, कितना पदाधिकारी चाहिए, कितना घुड़सवार दस्ता चाहिए, कितना हमें एसटीएफ से टीम चाहिए, कितना एटीएस से टीम चाहिए। बाबूपुर गंगा घाट पर मालवाहक वाहनों का विरोध। बिहार के भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित बाबूपुर गांव में ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर बाबूपुर गंगा घाट से मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक लगाने और गंगा किनारे कथित अवैध मिट्टी कटाई की जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि संकरी सड़क पर भारी वाहनों से जाम, दुर्घटना और गंगा कटाव का खतरा बढ़ रहा है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। समस्या इस रजंदीपुर पंचायत के अंदर बहुत है। जैसे कि जहाज यहाँ लगती है, बड़ी बड़ी गाड़ी उतरती है, तो उस समय जब एम्बुलेंस रजंदीपुर के अंदर प्रवेश करती है तो फिर वापस जाने में बहुत कठिनाई होता है, इसलिए कि जाम हो जाता है, जिसके चलते रोगी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बच्चे को आने जाने में बहुत कठिनाई होता है। इसलिए जो आवेदन दिया गया है उसके बाद अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। कितने चक्का वाहन चलता है? मैं यहाँ 16 चक्का, 18 चक्का, 24 चक्का तक चलता है। ऐसे ऐसे गाड़ी चलती है कि हम लोग देखते हैं कि ट्रेन के एक बोगी की तरह एक गाड़ी चलता है। सिंगल रोड है। रोड तो सिंगल है ही, उसमें दूसरा गाड़ी पास नहीं हो सकता है, किसी के दरवाजे पर खड़ा करना पड़ता है तभी गाड़ी, बड़ी गाड़ी पास होती है। उसके चलते सबौर थाना को आना पड़ता है, फिर पास कराना पड़ता है, जिसके चलते रोगी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उस समय तक वो एम्बुलेंस खड़ी रहती है पीछे। अपना परिचय दें। मेरा नाम सुबोध कुमार सुमन, मैं सबौर मंडल का बीजेपी का अध्यक्ष हूँ। विक्रमशिला सेतु पर 8 और 9 जुलाई की रात आवागमन रहेगा बंद। भागलपुर के लोगों के लिए अहम सूचना है। विक्रमशिला सेतु पर 8 से 9 जुलाई की रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। स्थायी पुल निर्माण की प्रक्रिया के तहत आईटीआई पटना की टीम सेतु का निरीक्षण करेगी। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले जानकारी लेकर आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। किस तरह से इसे मॉनिटरिंग करेंगे? विक्रमशिला पुल पर आवागमन की स्थिति भी सामान्य है और जिस तरह से बैरियर लगा है उसके नीचे आने वाले सभी वाहन का दोनों तरफ से परिचालन हो रहा है। आपको एक चीज़ सूचित करना चाह रहे हैं कि चूँकि ये तो पहले से भी आपको पता था कि ये टेम्प्रोरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था अस्थायी है नहीं, तो इसी को अस्थायी व्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए कल और परसों 2 दिन आईआईटी पटना की टीम आ रही है जो इसका निरीक्षण करेंगे और फिर इसकी व्यवस्था अस्थायी होगी। लोगों से एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि कल 8 की रात्रि और 9 की रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस पर बेली ब्रिज पर पूर्णतः आवागमन बाधित रहेंगे, मतलब बंद रहेंगे। इसलिए आप लोग जो भी चीज़ करना है 10 बजे रात्रि से पहले क्रॉस कर जाए, इधर से या उधर से। 10 बजे रात्रि के बाद आकर परेशानी ना झेले, इसलिए आपको हम सूचित करना चाह रहे हैं कि 8 की रात्रि और 9 की रात्रि 10 बजे रात्रि से लेकर सुबह 5 बजे तक उस पर आवागमन बंद रहेंगे पूर्णतः। और चूंकि उसका निरीक्षण होना है और वो निरीक्षण टीम उस पर रात में काम करेगी। अमरपुर में घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप। घरेलू विवाद को लेकर अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको गांव में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया।
पीड़िता तारा देवी ने आरोप लगाया कि भोजन बनाने को लेकर विवाद में उनके पति विमल रजक ने डंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल महिला का इलाज अमरपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया। पीड़िता ने मामले में थाने में लिखित शिकायत देने की बात कही। कहाँ करोला घर को के मारलक पति वाला की नाम ले बीमार हो के ना मारलक चटनी में लगल रगला तो हाँ चटनी किसी कचरा बनाना अच्छा कौन चीज लेके मारलक और लोहा लेकर का